तो ये जो इजराइल बार बार दावा कर रहा है कि सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहा है, उनके इस दावे में कितना दम आप देखती हैं? इजराइल की घोषित नीति है कलेक्टिव पनिशमेंट की और प्रीएम्प्टिव अटैक की। ये एज ए स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इजराइल में कह रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट था ये। तो जो कलेक्टिव पनिशमेंट की डॉक्ट्रिन है और प्रीएम्प्टिव एक्शन की डॉक्ट्रिन है, वो आपको कहाँ मौका देती है कि आप दूध का दूध पानी का पानी करें कि ये मुजरिम है और ये नहीं है। आपने खुद डॉक्ट्रिन बनाई है कलेक्टिव पनिशमेंट। एक आदमी कोई गलती करेगा तो हम सबको सजा देंगे, एंड दिस इज व्हाई देयर इज नो प्रोपोर्शनेट टू द पनिशमेंट। अगर 1400 मारे गए तो इजराइल खुद बता दे कि हमारी गिनती ये है कि हम इतने मारने के बाद 1400 का बदला मान लेंगे, वो विश्व को बता दी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट उनकी घोषित नीति है। हम और आप क्या इसको भूल जाएंगे? और उन्होंने इस बार भी उसका जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए अपने इस डॉक्ट्रिन को। एंड देन प्रीएम्प्टिव एक्शन, विच मीन्स ये लड़ाई किसी भी दिन बाहर जा सकती है, उन सरहदों से बाहर जा सकती है। जो पड़ोसी मुल्क है वो ही अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सीरिया में और बाकी जगह लेबनान वगैरह में इजरायली मिसाइल गिरे हैं। तो आप इन दोनों डॉक्ट्रिन की रोशनी में आप देख लीजिए कि उसका जो कहना है वो कितना खोखला है, कितना ढकोसला है। आपने कहा कितना ढकोसला है, बट क्या इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है? किसने मना किया? और सेल्फ डिफेंस के जो अधिकार है उसको लेकर के ही तो सारी दुनिया ने अपना पहला रिएक्शन यही दिया था, सारी दुनिया ने दिया था। लेकिन जो बच्चे जन्मे नहीं और वो सीधे कब्र में जा रहे हैं, उनके बारे में दुनिया बात करना चाहती है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है दुनिया के लिए भी, और दुनिया को अपने इन सरबराहों को जो अलग अलग मुल्कों के हैं जो कुछ कर सकते हैं और जिनकी वजह से ये हो रहा है, अमेरिका चाहे, बाइडेन चाहे तो ये रुक सकता है, तो उनको अपनी ही मन की शांति के लिए अब इसको रोकने की बात करनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस का जो राइट है, तो वो डिफेंस किससे कर रहे हैं? वो तो वहां की पूरी पॉपुलेशन को डिपॉपुलेट करने का काम कर रहे हैं ना। तो सेल्फ डिफेंस की जो डॉक्ट्रिन है वो हर एक के पास है, हर राज्य के पास होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन उसमें आप उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दीजिए, जो उनका वॉरफेयर है उसको ध्वस्त कर दीजिए, और आप उनको निकाल करके सजा दीजिए, उनको मारिए, या जो भी वॉर क्राइम्स करने वाले लोगों के साथ होता है। मगर आप सिविलियंस को, बुजुर्ग महिलाओं को जो कर रहे हैं, उसी की वजह से तो दुनिया में अवाम सड़कों पर है। अवाम पॉलिटिसाइज नहीं है। ये जो जापान में अवाम निकली है, जो यूरोप, पूरे यूरोप में और कनाडा और अमेरिका, इन सब जगहों पे अवाम निकल रहे हैं, वो सब मुसलमान तो नहीं है, लेकिन वो बुनियादी बात के ऊपर बाहर आए हैं कि देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ योर एक्शन व्हेन यू आर रिटेलिएटिंग देयर एक्शन। जी, आपने जैसे कि ये कहा कि इजराइल की जो घोषित फॉरेन पॉलिसी है जिसमें जो कलेक्टिव पनिशमेंट की बात है, तो आपका इशारा इस ओर है कि वो जानबूझकर अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, जानबूझ पर मासूम सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं, और वो भी एक तरीके से इन सब लोगों को हमास का साथी मानकर हमले कर रहे हैं। ये आपको लगता है जानबूझ कर किया जा रहा है? अल शिफा के बाहर जब सब कुछ ध्वस्त हो गया था, अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर लोग बैठे हुए थे कि वहां कुछ इंसान दिख रहे हैं और कुछ रोशनी है, इस वजह से बैठे हुए थे। और उसके जो प्रांगण है, जो विसिनिटी है, उसमें बमबारी की गई और जो लोग बाहर बैठे हुए थे उनको मार दिया गया। क्या वो हमास के लोग बैठे थे और वो सिटिंग डक बन के बैठे थे कि हम यहाँ बैठेंगे और आप हमें मार देंगे? तो ये तो सामने की बात है कि जब आप पेरिफेरी में, एक हॉस्पिटल की पेरिफेरी में जहाँ एम्बुलेंसेज आ रही हैं और लोग जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए वहां आए हैं कि किसी के पास ना छत है ना घर है, वहां आकर के बैठे हुए जमघटा लगाए हुए कि यही एक जगह बची है, तो वहां पर आपने हमला कर दिया बाहर। तो ये आपको क्या बताता है? तो इसका मतलब आप मानती है कि जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है सिविलियंस को सजा देने के लिए? और देखिए, ये जब इस तरह के अपराध होते हैं, युद्ध अपराध होते हैं, नस्लकुशी होती है, तो हम सब जानते हैं कि जानबूझकर होता है। अब तक जितना भी हुआ है उसमें गफलत में नहीं हुआ है। जो हिटलर ने किया था वो भी गफलत में नहीं हुआ था, जो कंबोडिया में हुआ और सब जगह हुआ। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से देखिए कि इस पूरे मामले में सीधा सियासी फायदा नेतन्याहू को हुआ है। आज की तारीख में नेतन्याहू नेसेट में ये कहने के लिए तैयार है कि अब गाजा भी हमारा हुआ। जो गाजा अथॉरिटी है, जो हमास इलेक्शन जीत करके आया था, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जो उसके विपक्ष के लोग थे, जो विपक्षी नेता थे, आज वो उसके साथ खड़े। तो पॉलिटिकल मुहाज तो नेतन्याहू ने जीता है, और पॉलिटिकल मुहाज
हमास ने हारा है और बिल्कुल। फिलिस्तीनी तो इस पूरे मामले में कहीं है ही नहीं। तो जिसको फायदा हुआ है हम वहां से तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। शिवा जी, आपसे आखिरी सवाल इसी बात को लेकर ये है कि अब यहाँ से आप इस समस्या का समाधान क्या देखती हैं? क्या आपको लगता है कि, और चूंकि इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इजरायली फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट रही हैं, आपने इस पे काम किया है, क्या इजराइल कब जाके रुकेगा? उसकी अंतिम मंशा क्या है और क्या जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस वक्त पड़ रहा है उसके आगे झुकेगा वो? इजराइल उसको डिपॉपुलेट करेगा नॉर्दर्न गजा को, और वो फिर वेट करेगा। हालांकि जमीन पर भी उनकी चीजें शुरू हो गई हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्दीधारी हमास के लोग हमला कर रहे हैं और उनके टैंक्स को उनकी कब्रगाह बना रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होता है, उनके पास प्रिसीशन नहीं है। लेकिन इजराइल चाहेगा कि जो भी प्राइवेट पीपल है, जो भी आवाम है, वो या तो मर जाए या वो निकल जाए। और उसके बाद अगर 3 महीने तक भी उसने उसको घेर के रखा तो पानी की कमी से ही, खाने की कमी से ही बहुत बड़ी जीत उसको हासिल हो सकती है। और मौसम भी बहुत खराब आने वाला है, सर्दी का मौसम आने वाला है जिसमें आपको दूसरी तरह के वो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो पानी के सोर्सेज वहाँ है नहीं। पानी के ट्रकों पर हमला किया है। आज की जो खबरें हैं, जो विजुअल्स हैं, उसमें आपने देखा होगा पानी की बोतलों का जो भरा हुआ ट्रक है उसको ऊपर बम मार के इसको खत्म कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से वो अब धीरे धीरे सस्टेन करेगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगले 10 दिन के लिए यूरोप ने, नेटो ने और अमेरिका ने उसको पूरी छूट दी है कि आपको 10 दिन दिए जाते हैं, आपको जो कार्रवाई करनी है कर लीजिए और उसके बाद हम आपकी बात नहीं मानेंगे। यानी 10 दिन के कत्लेआम की खुली छूट उसके पास है। और अब देखना यह है कि 10 दिन में वो क्या करता है। मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीन उस धरती पर कुछ जीतने जा रहे हैं फिलिस्तीनी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।